या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंज़िलुर रहमा इंदा ज़िक्रिस सालिहीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन किराम व हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका शुक्र अदा करते हैं कि जिसने एक मर्तबा फिर से वो अज़ीम और बाबरकत शब जो सरकार बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है, देखना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको 11वीं शरीफ की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। मज़कूरा आयत करीमा में खिताब अहले इस्लाम से है, जिसका मतलब ये हुआ कि कुरानी पैगाम और कुरानी मैसेज ये मेरे लिए और आपके लिए है। अब वो मैसेज क्या है और वो कुरानी पैगाम जो पैगाम रब्बानी है, जो इरशाद रहमानी है, वो मैसेज और पैगाम ये है कि रब कहता है इत्तक़ुल्लाह। ये पहला पैगाम और पहला मैसेज है कि ए मुसलमानों, रब से डरो। इसका मतलब ये हुआ कि रब हमें इस बात का हुक्म देता है कि हमारे दिलों के अंदर रब का खौफ हो, दिल से रब का खौफ ना निकले। इसका मतलब ये हुआ कि दिल के अंदर इस अंदाज में खौफ हो कि हमारी आंखें भी सबूत दें और हमारा अमल भी इस बात का सबूत दे। तो गोया खौफ खुदा का जो तसव्वुर है, उसकी कैफियत दिल पर तारी होती है और हमारा अमल जो है उसकी अमली तस्वीर होता है। तो ये पैगाम अव्वल है रब का। अब आए दूसरा पैगाम जिसका ताल्लुक आज के हमारे इस खिताब से है। और रब सिर्फ तकवे का हुक्म नहीं देता, और वो इसलिए नहीं देता कि तकवा उस वक्त सही माना में हासिल रहेगा और उसमें इस्तिकामत रहेगी जब रब के दूसरे मैसेज पर हम अमल करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक शख्स कहता है मेरे दिल के अंदर रब का खौफ है, मैं रब से डरता हूं, और अमली तस्वीर भी बना हुआ है। अमली तस्वीर का मतलब क्या हुआ कि उसके जो कदम उठते हैं वो खुदा की तरफ उठते हैं, और जब देखता है तो अच्छी चीजें देखता है, और जब उसकी दरकनें चलती हैं और जबान चलती है तो उसकी जबान पर तिलावत कुरान जारी होता है। ठीक है, वो इबादत कर रहा है, तकवा और परहेजगारी का पेकर बन गया,
लेकिन याद रखिएगा एक और पैगाम है रब का और एक और मैसेज है। अगर हमने उस पर अमल किया तो तकवा परहेजगारी जल्द इसका हुसूल भी होगा और फिर उस पर इस्तिकामत भी नसीब हो जाएगी। अब वो दूसरा पैगाम क्या है? कुरान का दूसरा पैगाम है, रब कहता है वकुन मअस सादिकीन। जो नेक लोग हैं, जो सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तुम उनके दामन से वाबिस्ता हो जाओ, उनसे मुंसलिक हो जाओ, तुम्हारा ताल्लुक और तुम्हारी लिंक जो है उनसे हो जाए। ये रब ने इसलिए फरमाया कि उनकी संगत और सोहबत से तकवा भी हासिल होता है और उनकी संगत और सोहबत से तकवे पर इस्तिकामत भी हासिल होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चाहते हैं हम तकवे का पेकर बन जाएं, हमारा कल्ब कालिब तकवे की अलामत बन जाए, तो फिर इसका मतलब यह हुआ संगते औलिया और सोहबते सलहा ये इस कदर इसका रंग होगा कि जब कोई शख्स उनकी सोहबत में बैठने लगता है रंग चढ़ता है। और वो रंग कौन सा है? सिबगतुल्लाह, वो रंग जो औलिया का है, दर हकीकत वो रंग अल्लाह का है। और जब अल्लाह का रंग चढ़ता है तो मुत्तकी और परहेजगार तो बन गया, साथ ही साथ इस्तिकामत की दौलत भी उसे हासिल हो जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शब 11वीं है, आप जमा हैं, मैं आपके सामने मौजूद हूं, इकट्ठा है। जरा गौर करें कि आज आप ये महफिल क्यों मुनाकिद कर रहे हैं। आज की महफिल के अंदर कोई डांस नहीं हो रहा, कोई गाने नहीं गा रहे जा रहे, कोई रक्स और सुरूर की कोई महफिल नहीं है, या कोई लताइफ की दुनिया आबाद नहीं हो गई बदामी मस्जिद में, या कोई चुटकुलों की महफिल नहीं लगी हुई। आखिर क्यों जमा हुए हैं? आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूं। वजह क्या है? हम इस बात का इजहार कर रहे हैं और वो इजहार इबादत करके कर रहे हैं। मस्जिद में बैठना इबादत, मुसलमान के साथ बैठना इबादत, मुसलमान को देखना इबादत, कुरान और सुन्नत के पैगाम को बयान करना इबादत और उस पैगाम को सुनना इबादत, कल्बो जिगर में जगह देना इबादत और उस पर अमल करना यह भी इबादत। तो आज की महफिल में एक इतना वसी रंग है, बहुत वसी रंग, और इस रंग में कहीं रंग है, इस रंग के अंदर कहीं रंग है। रंगतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हर रंगत और हर रंग पर और हर कलर और हर लौन पर इतलाक यही होता है सिबगतुल्लाह, ये मेरे रब का रंग है, ये मेरे रब का रंग है। तो फिर आज हम जो बैठे ना इस महफिल में जो बदामी मस्जिद में मुनाकिद है, हम अपनी अकीदत और मोहब्बत का जो ताल्लुक सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम से है, हम उसको उजागर कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा कर रहे हैं। और वो कैसे? रब की इबादत करके, ताकि जब रब की इबादत हो तो रब की नजर रहमत भी हो और रब जब करम फरमाए तो सरकार गौसे आजम की भी नजर रहमत हो जाए। और आपने सुना है, बड़ी मशहूर बात है, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब वली की निगाह पर जाती है, बज़ाहिर वो निगाह वली की है, बज़ाहिर निगाह वो वली की है, लेकिन निगाह जब उसकी पड़ती है तो फिर रब का करम इस अंदाज में नाजिल होता है कि रब ये देख रहा है, मेरा बंदा प्यार से फुला को देखा, जब मेरे बंदे ने प्यार से फुला को देखा है तो अब मैं अपने करम की बरखा को नाजिल कर देता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज की जो महफिल है कुरान और सुन्नत की महफिल। ये मैंने अभी आपके सामने उजागर कर दिया, कोई हम डांस की महफिल तो नहीं रखे हुए। बात क्या है? रब के जिक्र की महफिल है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि जिक्र की महफिल है, तो महफिल तो कुरान और सुन्नत से मुरक्का और मुसज्जा है, और अमली तस्वीर जिक्र इला और जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। लेकिन याद रखिएगा, उसके साथ साथ जो है ये महफिल गौसे आजम से भी मंसूब है, सरकार बगदाद से भी मंसूब है। आज मैं घर में बैठा था तो अपनी जोजा के सामने, अपने घर वालों के सामने मैं कहने लगा, वैसे तो हमेशा याद रहती है लेकिन आज बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा कि 11वीं में सरकार बगदाद गौसे आजम के दरबार पर मनाता था, चलें ठीक है इस साल मुकद्दर नहीं, लेकिन आज बड़ी याद आ रही थी कि पिछला साल था, सारी रात वहां गुजारी थी गौसे आजम के दरबार पर। जब इससे पिछला साल था तो दरबार गौसियत में सारी रात गुजारी थी और वहां बैठे थे उनके साए में। लेकिन बहरहाल ये गौसे आजम की नजर करम है, हमारा ईमान है, जब नजर वहां हो सकती है तो वल्लाह यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम के जिक्र खैर को करने के लिए इकट्ठा हुए। रब की बारगाह में मेरी दुआ है, इल्तिजा है, ए मालिक, जब हमारी निस्बत को तूने कायम किया, हमें समझ नहीं थी, हमें समझ नहीं थी, हम तो इस दुनिया के एक तरीके से नाबालिग हैं, नाबालिग हैं, हमें समझ नहीं, लेकिन तूने हमारे दिलों में गौसे आजम की अकीदत को डाला है, गौसे आजम की मोहब्बत को डाला है। और जब तूने अकीदत और मोहब्बत को डाला तो आज जब 11वीं शब आ गई तो हम बादामी मस्जिद में इकट्ठा हो गए। तो मौला, जो अकीदत और मोहब्बत तूने डाली है तो अजर भी तो तू ही देगा ना। मुझे ये बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं, हम कहते ठीक है आज इशा की नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा करम है। लेकिन ये तो मुझे बताएं कि मैंने और आपने नमाज इशा बादामी मस्जिद में अदा की, ठीक है अदा की, बहुत से लोगों ने तो पढ़ी नहीं ना, बहुत से ऐसे लोग होंगे, बल्कि पढ़ने वालों की बनिस्बत, पढ़ने वालों की बनिस्बत ना पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा मुकद्दर है, उनका मुकद्दर अपनी जगह पर, ये हमारा अच्छा मुकद्दर है कि रब ने हमें तौफीक दी कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, जहां हम ये कहते हैं कि रब ने तौफीक दी तो हमने नमाज पढ़ी, तो वहां हम ये भी तो कहते हैं मौला जब पढ़ ली तो अब अजर भी दे दे, कहते हैं ना। पहले हम क्या कहते हैं, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौफीक दी कि हमने नमाज पढ़ी, लेकिन साथ में फिर हम ये भी कहते हैं मौला जब तूने हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दी और ये कुव्वत और ताकत दी कि तेरी बारगाह में हमने सजदा किया, तेरी बारगाह में हमने रुकू किया और तेरे घर पर आकर मस्जिदों की सफों को हमने भर दिया, तो मौला ये तेरे करम और तेरे फजल से है। अब हम ये कहते हैं कि तू इसका एवज और सिला अता फरमा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप जो बादामी मस्जिद में महफिले 11वीं में बैठे हैं, ये भी मेरे रब की तौफीक है और हम रब की बारगाह में कहते हैं मौला तो अजर सवाब अता फरमा, तो इंशाल्लाह रब हमें अता फरमाएगा। तो ये रब का करम है कि आज हम इकट्ठा हुए। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी सीरत को अगर बयान किया जाए तो वाकई एक हकीकत है। किताबें बहुत बड़ी हुई हैं, आप एक किताब पढ़ें, 2 किताब पढ़ें, कितनी किताबें पढ़ें, आप गौसे आजम की सीरत पर खाली किताबों के नाम शुमार करें तो उसका फिगर भी बहुत बढ़ जाता है, तादाद बहुत बढ़ जाती है। जिसका मतलब यह है कि हमारी जबानें जो है बयान कर करके खुश्क हो जाए और हम बयान कर करके थक जाए और आप बयान सुन सुन के थक जाए। लेकिन हकीकत यह है, हो सकता है शान गौसे आजम की सीरत का एक कंप्लीट जो बाप है ना वो भी मुकम्मल ना हो। इतनी अजमत रब ने गौसे आजम को अता फरमाए।
और बड़े बड़े अकाबिर में। किसी ने 100 सफ़े पर किताब लिखी। 100 सफ़े कोई मामूली नहीं है किसी की सीरत पर लिखना। मैं आपकी सीरत पर लिखूं, आप मेरी सीरत पर लिखे तो 2-3 सफ़े लिखकर आप थक जाएंगे, बोलेंगे बहुत हो गया, अब कुछ नहीं मिल रहा, क्या लिखे। लेकिन सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम की सीरत पर जब मुसन्निफीन ने, राइटर ने कलम चलाया तो 1 सफ़ा नहीं, 2 सफ़ा नहीं, मैंने बात किताबें देखी 500 सफ़ात पर मुश्तमिल, बाज़ किताबें 400 सफ़ात पर, बाज़ किताबें 700 सफ़ात पर। यानी किताबों की किताबें और औराक के औराक भरे जा रहे हैं सीरत गौसे आजम से, सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम की अजमत और शान से। मैं आपके सामने आपकी करामत का एक वाकया पेश करता हूं, और वो वाकया कब का है। हैरानगी तो ये है कि वो वाकया ये समझे पैदाइश का है। आपने पैदाइश के वक्त में जब दुनिया में आए और कुछ लम्हात गुजरे या कुछ घंटे या कुछ दिन गुजरे थे, आपने उसी वक्त से करामत दिखाना जाहिर फरमा दी, जिसका मतलब यह हुआ कि बाद औलिया ये होते हैं कि जब 15 साल के होते हैं तो रब जलील उन्हें वली बनाता है। बाद ऐसे भी औलिया हैं जिनकी उम्र 20 साल हुई, अब रब ने वली बनाया। क्या आपने नहीं पढ़ा कि हजरत सैयदना बिशर हाफी, उनकी उम्र तो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो किसी दौर में शराबी थे। इसका मतलब है कि रब ने विलायत नहीं दी थी, लेकिन एक अमल रब की बारगाह में ऐसा मकबूल हो गया कि हजरत बिशर हाफी को मेरे रब ने विलायत अता फरमा दी, विलायत अता फरमा दी। तो बहुत से औलिया हैं, बाद औलिया किराम को विलायत 10 साल की उम्र में, बाद को 20 साल की उम्र में, बाद को 25 साल की उम्र में, बाद को 40 साल की उम्र में, बाद को 50 साल की उम्र में, और बाद को 60, 65 और 70 साल की उम्र में विलायत से नवाजा गया। ये मेरे गौस की शान है, और ऐसी शान वाले बहुत से औलिया नहीं है, मुतादिद औलिया नहीं है, ऐसी शान वाले। यानी ये समझे कि जो 100 होते हैं तो 100 में 5-10 होंगे जिन्हें रब ने इतनी अजमतें अता फरमाए कि जिनको रब 40 साल में विलायत नहीं दे रहा, 50 साल में मनसबे विलायत पर फायद नहीं कर रहा, बल्कि रब जो है विलायत बचपन से दे रहा है। जिसे हम क्या कहते हैं, मादर जाद वली। तो मादर जाद वली है गौसे आजम। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। आपकी विलादत कब हुई? आपकी विलादत 470 हिजरी, और 470 हिजरी दिन था जुमे का, फ्राइडे, जुमे का दिन था। गौसे आजम पैदा हुए, और यह हुस्न इत्तेफाक। महीना कौन सा था? यकुम रमजान अल मुबारक, जुमे का दिन, यह भी अजीम, और वो फर्स्ट डे था रमजान का। अच्छा, अब देखिए इत्तेफाक क्या हुआ। जो वक्त रोजा था, जो वक्त रोजा कौन सा है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। उन लम्हात में आपकी अम्मी आपको दूध पिलाती, एक दिन क्या, आपका पहला दिन है। जब दूध पिलाया तो अब उस वक्त आपने दूध नहीं पिया। मां शायद ये समझी होगी, इत्तेफाक है, कभी बच्चा दूध नहीं पीता, चले बाद में पिएगा, हो सकता है 2-3 मरतबा पिलाया हो। अच्छा, बार बार पिलाया, नहीं पिए। जब गुरूब आफ्ताब हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, रोजा खोलने का वक्त हो चुका, अब आपकी वालिदा माजिदा ने दूध पिलाया। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम, पहला दिन था, आपने दूध पी लिया, लेकिन वालिदा को समझ नहीं आई वजह क्या है। एक इत्तेफाक भी होता है ना, कभी मां दूध पिलाती है, बच्चा नहीं पीता, हो सकता नहीं पी रहा होगा, अब तो पी लिया ना, सुकून मिल गया, वरना मां बेचैन हो जाती है। अगर बच्चा दूध ना पे तो मां बेकरार हो जाती है, इसलिए कि उसे डर लगता है बच्चा क्यों दूध नहीं पी रहा। उसकी गिदाई यही है, अगर दूध नहीं पिएगा तो फिर कमजोर होगा, बीमार होगा, फिर जारी बात है वो लुक़्मा अजल भी बन सकता है। मां परेशान थी, लेकिन जब गुरूब आफ्ताब हो गया और दूध पिलाया तो दूध पी लिया। अब रात में दूध पिला रहे तब भी पिया, सहरी के वक्त में पिलाया अब भी पी रहे। अब जब फिर सुबह का वक्त आया
और वो वक्त किसका है? वक्त रोजा, वक्त रोजा है। अब फिर दूध पिलाया, अब नहीं पिए। 2-4 रोज ऐसे गुजर गए। मां पहले समझ रही है ये कोई इत्तेफाक होगा, कभी कभी इत्तेफाकन भी होता है, तो ये समझ लगी कि लगता है इत्तेफाक हो गया, बच्चे ने दूध नहीं पिया। लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुए, 10 दिन हुआ, और हर रोज नोट कर रही है कि ये बच्चा जिसका नाम अब्दुल कादिर रखा है, वक्त रोजा में दूध नहीं पीता, जब गुरूब आफताब होता है तो अब दूध पीता है। मां ने फिर घर में बताया, बात महल्ले में फैल गई। महल्ले में फैली, सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का, वक्त रोजा में दूध नहीं पीता। मशहूर हो गया, वक्त रोजा में दूध नहीं पी रहे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या थे? तिफल, बच्चे थे, और बच्चा मरफूल कलम होता है। क्या रोजा फर्ज था? नहीं था। याद रखिएगा, बच्चे पर कौन रोजा फर्ज है? बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं था। लेकिन बात यह थी कि रब ये चाहता था रहती दुनिया तक ये उजागर हो जाए कि जब पूछा जाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुतालिक कि मादरजाद वली थे या नहीं थे, ये बताना था कि मादरजाद वली है, मादरजाद वली है। अच्छा, अब रमजान चले गए, साल गुजर गया। नेक्स्ट ईयर दूसरा साल आया। जब दूसरा साल आया, शाबान के 29 तारीख है, शाबानुल मुअज्जम की। अगर आज 29 तारीख शाबान की है, रात को चांद नजर आ जाने का एहतमाल है। चांद अगर नजर आ गया तो कल 30 शाबान नहीं होगी, बल्कि कल क्या कहलाएगी? यकुम रमजान अल मुबारक। लेकिन अगर चांद नजर ना आया तो फिर आप क्या कहेंगे कि कल जो है 30 शाबानुल मुअज्जम है, यह कहा जाएगा। अब क्या हुआ? आज 29 रमजान है, और जब गुरूब आफताब होगा तो चांद की रुयत का एक एहतमाल है कि चांद नजर आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो कल 30 शाबान है, और अगर नजर आ गया तो कल यकुम रमजान मुबारक है। चांद तलाश किया गया, मौसम अबर आलूद था, चांद नजर नहीं आया, कोई गवाही नहीं मिली। जब कोई गवाही नहीं मिली तो लोगों ने क्या समझा? यकुम रमजान अब कल नहीं है, बल्कि कल जो है 30 शाबानुल मुअज्जम है। लोगों ने रोजा नहीं रखा। जारी बात है, जब रमजान का महीना नहीं तो रोजा नहीं रखेंगे ना। लोगों ने रोजा नहीं रखा। लेकिन जब दिन था, मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहा। कौन बच्चा? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी, मां ने दूध पिलाना चाहा, बच्चा दूध नहीं पी रहा। मां अब थोड़ी परेशान, क्यों दूध नहीं पी रहे, क्यों दूध नहीं पी रहा? थोड़े बार बार पिला रही, चले 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, दूध नहीं पी रहा। अब उसके बाद ये उजागर हुआ, मां ने कहा लगता है आज यकुम रमजान है, आज जो है यकुम रमजान है, रमजान अल मुबारक की पहली तारीख है। मां ने क्या किया? कहा कि और छानबीन करो, कोई शहादत हो जो हम तक ना पहुंची हो। जब उसकी छानबीन की गई तो फिर पता चला कि चांद नजर आ चुका था, आज रमजान का दिन है। लोगों ने बाद में उस दिन की कज़ा की। अब जरा गौर करें, सरकार बगदाद सैयदना गौस आजम को यह पता है कि चांद नजर आ गया है, यह आपकी करामत है। चांद नजर आ गया, यह भी आपको पता। अच्छा, फिर आप रोजा रख रहे, यह भी आपको पता है, और रोजा रख रहे जबकि रोजे के आप मुकल्लफ नहीं है। इसलिए कि जब नाबालिग होता है, ना नमाज फर्ज है ना रोजा फर्ज है। इसलिए कि नमाज और रोजा क्या कहलाएंगे उसके लिए कि वो मरफूल कलम है। इसीलिए कहते हैं ना कि नाबालिग जो होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो नाबालिग औलाद होती है, अब किताबों का मुताला करें, अहदीस मुबारका में यह मसला बिल्कुल निखर कर लिखा हुआ है कि नाबालिग मुसलमानों की औलाद, काबिल तवज्जो है, मेरे जुमलों को नोट कीजिएगा, नाबालिग मुसलमानों की औलाद जो है, ये रब का एक मैसेज और पैगाम जो बारगाह रिसालत से मिला है, वो जन्नती है। यानी इसका मतलब है कि नाबालिग जितनी भी हमारी औलाद होती है, उनकी बख्शिश और मगफरत हो जाती है, रब उन्हें बख्श देता है। तो सरकार बगदाद सैयदना गौस आजम की उम्र 1 साल, आधा साल। अब मरफुल कलम है, ना रोजा फर्ज है ना नमाज फर्ज है।
चांद भी पता चला और वक्त रोजा में आप दूध भी नहीं पी रहे। ये रब बताना चाह रहा है कि मैं जिस हस्ती को भेज रहा हूं ये कोई आम नहीं है, बल्कि बड़ी अनोखी, निराली और शान वाली हस्ती है जो कि मादरजाद वली है, मादरजाद वली है। अच्छा, अब सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम के इस अमल से ये बात वादे हो गई कि आज चांद नजर आ चुका था और रोजा है। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम की एक और उम्र का वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और ये उम्र आपकी होगी तकरीबन समझ लें 85-86 बरस, 85-86 ईयर आपकी उम्र होगी। और ये 3 सफर का वाकया है, सफर मुजफ्फर की 3 तारीख है, और सन किताबों में लिखा हुआ है 555, 561 में आपका विसाल हुआ और 470 में आपकी विलादत हुई। टोटल जो आपने उम्र पाई 91 ईयर्स, 91 साल, ये टोटल आपकी उम्र है। इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि मैं जो वाकया अब आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस वक्त सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम की उम्र मुबारका 85-86 बरस की होगी। आपके इर्द गिर्द मुहिबान थे और आप वुजू फरमा रहे थे। उस वक्त वुजू के वक्त आपके पांव में चप्पल थे, और वो चप्पल थे, आपने देखा होगा बाद ऐसे चप्पल आते हैं जिनका तलवा लकड़ी का होता है। मैंने तो वो चप्पल पहने भी है, बाद जगहों पर गए तो मुझे वहां ऐसे चप्पल मिले। तो तलवा जो है लकड़ी का होता है और ऊपर से गिरफ्त होती है, हम अपने पांव को अंदर में डालते हैं। तो ऐसे चप्पल आपने पहने हुए थे और आप वुदू फरमा रहे थे। आपके मुहिबान आपके पास जलवागर थे। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम ने क्या किया? दौरान वुदू, ये 3 सफर मुजफ्फर की बात है, दौरान वुदू आपने अपने चप्पल को पांव से निकाला। वो लकड़ी का जो चप्पल था जिसका तलवा लकड़ी का बना था, आपने उसको निकाला और उसे हवा में फेंका। आपके मुहिबान हैरानगी से देख रहे, क्या हो गया शेख को कि चप्पल आपने उतारे, हवा में फेंके। और मुहिबान ये भी कहते हैं हमने देखा कि जब आपने अपने चप्पल को हवा में फेंका तो चप्पल गायब हो गया। अब हर कोई दाएं बाएं आगे पीछे देख रहा है, चप्पल कहां गए? चप्पल नजर नहीं आए, हवा में गए, गायब हो गए। अब तकरीबन 20 या 25 दिन गुजर गए। एक काफिला आया। जब वो काफिला आया तो वही मुहिबान ने देखा कि हमारे शेख के पास कुछ लोग आए हुए हैं और उनके पास वही चप्पल है जो चप्पल सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम ने वुजू करते हुए हवा में फेंके थे, वही चप्पल। अब कहा ये इनके पास कहां से चप्पल आ गए? उन्हें लोगों ने पूछा, मुहिबान ने, मुरीदान ने, ये तो हमारे शेख के चप्पल है, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, ये चप्पल आपके पास कहां से आए? क्या बात है? उन्होंने फिर एक वाकया सुनाया। अब उस वाकये को समाअत फरमाए। फरमाया हम जा रहे थे, एक काफिला हमारा जा रहा था, जंगल से कहीं से गुजर रहा था, बगदाद से बहुत दूर था। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम बगदाद मुअल्ला में थे और वो काफी तवील मुसाफत पर थे। जब वो काफिला जा रहा था तो वो काफिले पर हमला आवर हो गए डाकू। डाकुओं ने घेरा डाल दिया, पकड़ लिया, और डाकू थे जालिम किस्म के। वो कहते कि हमें इस बात का डाउट था कि सामान भी लूटेंगे और हमें मार भी देंगे, क्योंकि जैसे आए फौरन मोचरे मारने लगे, अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगे। हम बड़े घबराए हुए थे। तो कहा उस वक्त जो है हमने बुलंद आवाज से ये कहा, अगिस्नी या शेख अब्दुल कादिर। जब हमने ये कहा तो अचानक वो चप्पल उड़ते हुई आए और जो डाकुओं का सरदार था उसके सर पर प्रेशर के साथ ऐसी पड़ी कि वो जमीन पर आके गिर पड़ा। वो जमीन पर आकर गिर पड़ा। अच्छा, चप्पल फिर गिरी नहीं? कहते हम देखते चप्पल फिर उठ गई। कोई सहारा नहीं, किसी ने हवा नहीं मारी थी या कोई लाइन या कनेक्शन नहीं लगा हुआ था बज़ाहिर, बस वो चप्पल फिर उठती है। उठकर जो सरदार का नाइब था ना डाकुओं का, उसके सर पर आके पड़ी, इतनी प्रेशर से पड़ी कि वो भी गिरा। अब वो डर गए, घबराहट तारी, वहां से डाकू भागे, हम बच गए। तो अब वो कहना चाह रहे वो चप्पल वहीं रह गई थी, हम वो चप्पल लेकर आए और बारगाह गौसियत माब में पेश कर रहे हैं कि ये आपकी चप्पल है। गौर करें,
ये सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम की मैंने आपको एक करामत सुनाई, ये एक करामत, लेकिन इस एक करामत में कई करामतें हैं। आप कहेंगे करामत तो एक ही करामत, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक करामत में कई करामत है। मुझे ये बताएं, सरकार बगदाद मोहल्ला में है और वो काफिला कहीं मीलों के फासले पर है। मेरे गौस जब वुजू फरमा रहे थे तो आपकी चश्माने मुकद्दसा उस काफिले को देख रही थी। ये करामत अव्वल है और ये अल्लाह वालों की शान होती है। अब मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत है, हजरत सैयदना उमर फारूक मस्जिद नबवी में अपने दौरे खिलाफत में जुमे का गालिबन दिन था और जुमे का खुतबा दे रहे थे मिंबर पर। हजरत सैयदना उमर फारूक जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो आपने एक लश्कर भेजा था, एक ईरान का इलाका था, वहां लश्कर भेजा था। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम की जो करामत है, यकीनन ये फैज़ उम्र फारूक है, और जो उम्र फारूक की करामत है ये फैज़ मुस्तफा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जिसको फैज़ मिलेगा, जिसको बरकतें मिलेंगी, वो फैजान और बरकतें मकीन गुंबत खतरा से मिलेगी, ख्वाह वो सहाबा हो या अहले बैत हो या औलिया किराम हो। अब हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं। अब जाहिर बात है खुतबा अरबी जबान में, और सामीन कौन थे? सारे अरबी। अब मैं आपके सामने अरबी में जुमे को खुतबा पेश करता हूं, खुतबे में कुछ भी मिला दूंगा, हो सकता है आपको समझ ही ना पड़े, आप तो समझे ये खुतबा ही पढ़ रहा है। अगर मैं टन हो जाऊं और कुछ बातें करने लग जाऊं अरबी में तो आपको समझ नहीं लगेगी। वजह क्या? अरबी नहीं आ रही। लेकिन वहां तो सारे सामीन कौन थे? अहले अरब थे। मस्जिद नबवी है, जुमे का खुतबा है, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान आपने चंद कलिमात इजाफी फरमाए। वो कलिमात क्या थे? या सारिया अल जबल, ये खुतबे के बीच में। इन कलिमात का ताल्लुक ना पीछे से, इन कलिमात का ताल्लुक ना आगे से, जिनको इस्तिलाहन जुमला मोतरिदा कहते हैं, कोई ताल्लुक नहीं था। अब ये जुमला आपने फरमाया, साहबा बैठे खुतबा समात कर, ताबईन की बड़ी जमात मस्जिद नबवी में हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब का खुतबा समात फरमा रही है। सबके कान खड़े हो गए, हैरान हो गए, ये क्या बात है? उमर कहां चले गए? क्योंकि वो अरबी जानते थे ना। मैंने कहा ना कि अगर मैं आपके सामने यहां वहां चला जाऊं तो आपको समझ शायद ना आए। हाँ, आप में से जिसे अरबी आती है वो तो समझ जाएगा, कान खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया, कहां इमाम साहब चले गए, कहां खतीब साहब घूमने फिरने सैर तफरी के लिए चले गए क्या? लेकिन हजरत उमर फारूक के जो सामईन थे वो तो समझ रहे थे। अब उनके जहनों में आया कि हजरत उमर ये फरमा रहे, या सारिया, सारिया तो कमांडर थे जो लश्कर गया था ईरान, उसके कमांडर है। तो लोग और साहबा और ताबईन हैरान थे कि हजरत उमर बिन खत्ताब कमांडर का नाम ले रहे हैं और साथ में कहते जबल, जबल का माना पहाड़, जबल का माना पहाड़। लेकिन हुआ क्या पता आपको? हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में जब आपने ये पुकारा या सारिया अल जबल, तो ये आवाज पहुंची ईरान में। कहां पहुंची? उस लश्कर में। और वो जो कमांडर थे हजरत सारिया, उन्होंने उमर बिन खत्ताब की आवाज को सुना और वहां यह बताया जा रहा था कि दुश्मन पहाड़ के पीछे से हमला करने वाले हैं, तुम जो है चाको चौबंद हो जाओ, चाको चौबंद हो जाओ। लेकिन बात क्या आ गई? उमर फारूक मस्जिद नबवी में बैठकर, मस्जिद नबवी में बैठकर देख रहे थे, कहीं दूर देख रहे थे। तो गौसे आदम बगदाद में बैठकर जो गुलाम उमर बिन खत्ताब है वो भी देख रहे थे और देख रहे थे कि लश्कर फंस गया है। अच्छा, ये एक करामत हुई। अब आए इसमें दूसरी करामत। दूसरी करामत ये है कि अब मैं यहां से किसी को आवाज दूं और कोई बैठा हुआ मलेर में और बीच में कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं, जैसे आजकल जदीद कनेक्शन है, टेलीफोन है या नेट है वगैरह वगैरह, कोई नहीं है। मुझे बताए मेरी आवाज वहां पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती, आवाज मेरी नहीं पहुंचेगी। जरा आप गौर करें कि वो जो काफिला था एक तवील मुसाफत पर था, जब उसने पुकारा तो उनकी आवाज गौसे आदम को पहुंच गई।
इसका मतलब है मेरी और आपकी कुव्वत समात अलग है, मेरे गौस की अलग है। ये फर्क है। मानो शुमा तो हेतर है, कमतर है, लेकिन गौसे आजम का मकाम जो है इतना अजीम और बुलंद तर है। वल्लाह जमीन और आसमान की खलकत जो है अजमत गौसे आजम पर रश्क करती है। ये बात ध्यान में रखना। तो सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम की एक करामत में दूसरी करामत। अच्छा, अब तीसरी ये कि चप्पल अगर फेंके तो चप्पल कहां तक जाएगी? गेंद होती ना, गेंद देखे ना जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, गेंद फेंकते हैं, तो अब वो जो गेंद फेंकते हैं वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम ने चप्पल फेंकी, मुहिबान ने देखा गायब हुई, चप्पल वहां पहुंची, सर पर पड़ी और वो गिरा। इसका मतलब क्या हुआ? करामत वाहिद एक है, लेकिन उस एक करामत के अंदर मेरे गौस की 3 करामतें हैं, क्योंकि मेरा गौस मजहरे उम्र फारूक है। जब उम्र फारूक ने इस करामत का इज़हार फरमाया तो गुलामों की शान ऐसी बना दी कि वो भी नक्शे कदम पर चलते हुए इस तरीके से करामत का इज़हार फरमाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक और बात बता, ये तो आपने सुन लिया करामत। हम लोग करामतें बयान करते हैं। देखिए, आपको हर मुकर्रिर क्या बयान करेगा? 11वीं का महीना करामतें बयान करेगा। अच्छा, करामतें हम जो बयान करते हैं उसका फायदा क्या है? उसका एक फायदा है, गौसे आजम की हमारे दिल में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत और मुस्तहकम हो जाता है, मोहब्बत और बढ़ जाता है। एक फायदा, और भी फवायद है, लेकिन एक फायदा ये है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सुनिएगा। वो बात ये है, ये करामतें जो आप गौसे आजम की सुनते हैं या और औलिया किराम की सुनते हैं, रब का ऐसा करम है कि कोई मनसब विलायत की पहली सीढ़ी पर आ जाए तो वो भी मुताद्दिद कसीर करामतें दिखा देता है। गौसे आजम का मकाम तो बहुत ही बुलंद है, बहुत ही बुलंद है, जो हमारी अक्लों से बड़ा है, हमारी अक्लों और हमारी सोच से बालातर है। असल करामत क्या है? ये करामत है, इसका कोई इंकार नहीं करता। अकीदतें, मोहब्बतें, शान इनसे उजागर होती है, फदाइल और मनाकिब उजागर होता है, हम इसका इंकार नहीं करते। लेकिन असल करामत क्या पता है? तकवा परहेजगारी, तकवा परहेजगारी। अब गौसे आदम के तकवा परहेजगारी की तरफ लाना, ये असल करामत है। अब इसे भी सुने और ये बयान करें तो इसका नतीजा निकलेगा कि जब हम दावा करें कि हम गौसे आदम के गुलाम हैं, तो गुलाम ऐसे हैं कि हम में इबादत का रंग नजर आता है, ज़ुहद तकवा का रंग नजर आता है। हम गौसे आदम से मोहब्बत का दम तो बढ़ते हैं, नमाज़ों से झूठ हम बोले, ग़ीबत हम करें, तिलावत कुरान हम ना करें, और वजन में डंडियां हम मारे, लोगों के दिल हम दुखाए, माँ बाप की इताअत हम ना करें। माँ बाप जब हम पर बोझ बन जाए तो हम ये कहने लग जाए, देखो तो ये हम पर बोझ बन गए। अल अमानु वल हफीज़, जरा गौर तो करें आज का मिजाज क्या है। उसको जाकर पूछे, आप गौसे आदम के गुलाम हैं? कहते हम तो 11वीं वाले के गुलाम हैं। तो 11वीं वालों ने जो अमल किया उस पर अमल तो करो ना। तो तकवा परहेजगारी ये असल करामत है। अब मैं उसको पेश करने लगा, सुनिएगा। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम 40 साल 40 इयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा, 40 साल आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इशा का वुजू किया, नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद अब सोए नहीं बल्कि इबादत में लगे। और ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि चलो आज फजर का वक्त 5:30 बजे हो रहा है, फजर का वक्त जो शुरू हो रहा है, मिसाल दे रहा हूं, 5:30 बजे हो रहा है, तो ठीक है 5 बजे नमाज इशा पढ़ी होगी। जब 5 बजे नमाज इशा पढ़ी तो आधे घंटे में फजर का वक्त हो गया ना। अब क्या कहा जाएगा? ठीक है भाई, इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ ली। ऐसा नहीं था, ये बात ध्यान में रखिएगा। बल्कि जो इशा का वक्त है जैसे हमने पढ़ी है, उसी वक्त में सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम नमाज इशा पढ़ते और फिर पूरी रात इबादत करते, और जब नमाज फजर का वक्त होता तो नमाज फजर अदा करते। अब ये अमल एक दिन का 2 दिन का नहीं, 40 साल बहुत बड़ी मुद्दत है।
आज के दौर में जिंदगी के दो हिस्से हो गए, क्योंकि तकरीबन ये समझे कि आजकल उम्रें कितनी होती, 60 साल 70 साल। बारगाह रिसालत में किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी उम्मत है इसकी नॉर्मल जो एक एवरेज है उम्रें कितनी होंगी? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 60 से 70 साल, तकरीबन यही होता है। तो 60 साल अगर लगाएं तो जिंदगी के टोटल 3 हिस्से हो गए ना, 20-20 करके। अब वो 20-20 के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से एक तरीके से गुजर गए। तो सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम ने 40 साल नमाज़े इशा के लिए वुजू किया, वो वुजू बरकरार रहा, सारी रात इबादत करते रहे। जब वक्त फजर हुआ तो नमाज़े फजर इशा वाले वुजू से अदा फरमाई, इशा वाले वुजू से आपने अदा फरमाई। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब शब बारात आती है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, बेचारा हर खतीब बयान करता है, मुकर्रिर बयान करता है, भाई आज की रात इबादत में गुजारना। अब किताबों में पढ़ते एक जोश होता है, एक बलबला होता है, मस्जिदें भर जाती है, आबाद हो जाती है। अच्छा, जगह नहीं मिलती कदम रखने की। लेकिन उस रात भी, एक रात की बात कर रहा हूं, उस रात में भी हमें सुस्ती होती है। अब शबे कदर एक बलबला, मीडिया देखो तो लेके बैठा है, घर में शबे कदर की रौनक है, मस्जिद आबाद भरी हुई, इतनी रौनकें नजर आ रही है। लेकिन फिर भी एक रात जब हम इबादत करते हैं, बड़े थक गए यार, पूरी रात इबादत, ये भी कभी कभी नहीं होता। जरा गौर करें, एक रात मुकम्मल हमसे इबादत हो नहीं पाती। मेरे गौस 40 साल तक पूरी रात इबादत करते रहे। अच्छा, अब इसमें एक और बात सुनिए, वो बात ये है, आपने 15 साल कैसे गुजारे? 15 साल। अब इशा के बाद कुरान की तिलावत शुरू करते, कहां से शुरू करते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान की पहली सूरत की पहली आयत। आप पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, और फजर से पहले आप रात में एक कुरान खत्म करते, रात में एक कुरान। ये इबादत की बात बता रहा हूं, ये करामतों की भी करामत बयान कर रहा हूं। अब वो जो सुन रहे थे उसमें सुभान अल्लाह आ रहा था, हाँ हाँ, वो से आदम की इरशाद बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन करामतों से बड़ी करामत ये है। आप कहेंगे ये बड़ी करामत कैसे? मैं चलो सुनाता हूं, ये बात भी वादे कर देता हूं। सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, साहबा किराम ने दुश्मनों से मुकाबला किया। अब जिहाद के बाद अब लौटने लगे मदीने की तरफ, अब घरों की तरफ जा रहे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया अभी जो तुमने जिहाद किया था ना, वो जिहाद असगर है, जिहाद असगर, स्मॉल, छोटा जिहाद है। ये किताल वाला जो जिहाद है ना, जिसमें गर्दनें कट जाती है, बाजू टूट जाते हैं और जिस्म लहूलुहान हो जाता है, उस जिहाद को मेरे आका क्या फरमा रहे? ये जिहाद असगर है। फिर मेरे आका क्या फरमाते सुनिएगा, फरमाया अभी जिहाद अकबर के लिए तैयार हो जाओ। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये जो जाने कुर्बान कर देना, कट जाना, मर जाना, खून बह जाना, जख्मों से चूर चूर हो जाना, ये जिहाद असगर छोटा जिहाद है। और अब आप कह रहे हैं कि अब जिहाद अकबर है, तो वो जिहाद अकबर जो बड़ा जिहाद है वो क्या है? फरमाया वो जिहाद नफ्स और शैतान से है। अब जरा गौर करें, वो जो लड़ाई हो रही है, कत्ल हो रहा है, जाने जा रही है, उसको छोटा जिहाद करा रही। नफ्स और शैतान से जो जिहाद किया जा रहा है उसे जिहाद अकबर करार दिया। यहां से बात वादे हो गई कि वो जो करामतें हैं, करामतें फदाइल और मनाकिब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन याद रखिएगा, गौसे आदम की जो इबादतें हैं, ये उन करामतों से कहीं गुना ज्यादा बड़ी करामत है, इसलिए कि ये मुकाबला गौसे आदम का अपने नफ्स और शैतान से है, और इसे मेरे मुस्तफा ने जिहाद अकबर से ताबीर किया, जिहाद अकबर से ताबीर किया। अच्छा, अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम सैयदना गौसे आदम रात को इशा के बाद कुरान की तिलावत शुरू करते, फजर तक मुकम्मल एक कुरान, यानी एक रात में एक कुरान। गौर कीजिएगा, एक रात में खत्म कर रहे हैं हम। क्या 10 रातों में खत्म कर रहे हैं? 20 रातों में, 30 रातों में? हम अपना मुहासबा करें। जिनके गुलाम हमारे सरकार है ना, सरकार है बगदाद सैयदना गौसे आदम, एक रात में एक कुरान खत्म।
चलो कह सकते भाई एक दिन जोश आ गया था, एक कुरान खत्म हो जाता है, जोश आ जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गौसे आदम की बात नहीं कर रहा, अपने एतबार से बात कर रहा हूँ कि एक रात चलो जोश आ गया, एक रात में पूरा कुरान खा, लेकिन दूसरी रात सारा जोश जो है ना वो सर्द पड़ जाता है। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम का जो बलबला था, रब ने जो ताकत, कुव्वत और तवानाई और एनर्जी अता फरमाई, एक रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, कितने 15 साल तक रोजाना रात को अव्वल ता आखिर मुकम्मल कुरान आप खत्म करते रहे। 15 साल तक यह आपका अमल था। और आप फरमाते कि 25 साल में लोगों से अलग हो गया, खलवत नशीनी को इख्तियार कर लिया। इसलिए इख्तियार किया ताकि मैं अलग थलग बैठकर रब की इबादत करूं। ये अजीम करामतें हैं सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम की। और शैतान आ गया। अब शैतान क्या करता है आपको पता है ना, शैतान तो गुमराह करने की कोशिश करता है। गौसे बाग के दरबार में आ गया, पहले क्या करता है पता आपको, बादल से पानी बरसता, बारिश हुई, जब बारिश खत्म हुई, जबकि बादल नहीं थे, बादल आए, बारिश हुई। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बादल में एक शक्ल बन गई और वो शक्ल में था शैतान। कहता है अना रब्बुकुम, कहता है मैं आपका रब हूं, वो कहता है, शैतान कह रहा है। और कहता है शेख अब्दुल कादिर आपने बड़ी इबादतें कर ली, बहुत सी इबादतें कर ली, तो मैं आपका रब हूं, मैं आपसे राजी हो गया। अब जो चीज लोगों के लिए हराम है मैंने वो आपके लिए हलाल कर दी। माज़अल्लाह, आप पर नमाज़ें फर्ज नहीं, जो चाहे करो। जिसका मतलब क्या है, अल्फाज दिगर, शराब पीनी तो पियो, जिना करना तो जिना करो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मतलब ये है इसका कि वो जो हराम था वो आपके लिए हलाल कर दिया। गौसे आदम ने जब ये सुना, ये शैतान का वार था, ये शैतान का वार था। गौसे आदम ने जब ये सुना तो सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम ने उसी वक्त पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोला तू तो शैतान है, जब नबी पर माफ नहीं तो मैं मुझ पर कैसे माफ होगा, तो शैतान है। अच्छा, अब उस वक्त शैतान क्या कहता है बता, सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम को कहता है कि मैं तो समझा आपको फंसा लूंगा, क्योंकि मैंने अपने ऐसे वार जब लोगों पर किए ना तो बड़े बड़े फंस गए, लेकिन आप बच गए, आप निकल गए। तो अब वो फिर एक वार करता है खामोशी से, खुफिया अंदाज में, कहता है ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। काबिल तवज्जो बात, क्या कहा, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। ये आखिरी वार था खामोशी के साथ, लेकिन सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम ने उसी वक्त फरमाया ए मरदूद लाइन, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया, मेरे रब के फजल ने बचाया। शैतान कहता है मैं समझा जाते जाते मेरा वार कारामद होगा, ये वार भी आप पर नहीं चला, यह वार भी आप पर नहीं चला। तो गौसे आजम कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा फजल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीयत के हम सब मुकल्लफ हैं, हम सब पाबंद हैं। इसलिए हमारे यहां जो मिजाज बना, मैं उसकी तरदीद करना चाह रहा हूं। मेरा पैगाम करवा है, हमने असल जो कसौटी और मेयार बना दिया, किसी शख्स में ऐसी बात देख लेते जो हैरानगी की हो तो फौरन कहते अरे लगता है ये अल्लाह का वली है। अरे ये थोड़ी मेयार है, ये मेयार नहीं। मेयार और कसौटी क्या है, उसका तकवा है, उसके परहेजगारी, उसकी इबादत और इयादत। और ये मैं नहीं कहता, एक बहुत बड़े वली है हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी अलैहि रहमा, आप में से बाद लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है बाद लोगों ने नाम भी सुना, लेकिन जिनका दुनिया तसव्वुफ से और रूहानियत से ताल्लुक है वो जानते हैं हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी। और मैं ये पेश करना चाहता हूं, हजरत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने कश्फुल माजूब के अंदर इस बात को लिखा, लिखते हैं हम औलिया के बीच, दाता साहब अपने जिक्र भी कर रहे हैं और कश्फुल माजूब में है, फरमाया हम औलिया के बीच हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी का वो मकाम है जैसे फरिश्तों के बीच हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। फरिश्ते हैं ना हजारों लाखों करोड़ों, उन सबसे अफजल कौन है, जिब्रील है। तो फरमाया हम औलिया के बीच, दाता साहब अपना जिक्र भी कर रहे हैं,
जिसका मतलब है कि दूसरे लफ्जों में दाता साहब ये फरमाना चाहते हैं कि हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा ये हमारे इमाम, पेशवा और मुक्तदा है। अब बायजीद बस्तामी क्या फरमाते हैं सुनिएगा। किसी ने कहा हजरत फला शख्स जो है ना ये तो समंदर पर चलता है, समंदर पर चलता है। तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा लगता है वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली। देखिए हमारी जो सोच है, जो सोच मैं आपके जहनों से निकालना चाह रहा हूं, ये मैं इससे निकालना चाह रहा हूं कि हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने सिखाई। और हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी वो वली जिन्हें दाता गंजबख्श अली हजमेरी एक तरीके से अपना इमाम और पेशवा कह रहे हैं। तो हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने कहा अच्छा जो समंदर में तैरने लगे, चलने लगे, वो अल्लाह का वली हो गया, तो फिर तो हर मछली अल्लाह का वली हो जाएगी। अब जितनी मछलियां समंदर में है ना सब पर फतवे लगाते रहो, ये तो सारे अल्लाह के वली है, तो फिर तो आप इसको खाओगे भी नहीं ना, अल्लाह के वली है ना। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कहा इन्होंने कि फिर हर मछली समंदर की अल्लाह की वली बन गए। अच्छा फिर किसी ने कहा हजरत उसकी शान तो बड़ी निराली। क्या शान है जी? वो तो हवा में उड़ता है। तो हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने फरमाया अच्छा हवा में उड़ता है इसलिए अल्लाह का वली बन गया, तो फिर तो हर परिंदा अल्लाह का वली हो जाएगा, हर परिंदा जो है ये अल्लाह का वली हो जाएगा। तो किसी ने कहा हजरत मैं एक ऐसे शख्स का तस्करा करता हूं कि जो पल भर में तवील सफर को तय कर लेता है। मिसाल के तौर पर कराची से हैदराबाद आनन फानन पहुंच गया। अब कोई आनन फानन पहुंच जाए, आप यहाँ कराची में हो फिर हैदराबाद में आपसे पहले पहुंच जाए, तो आपको हो ये तो अल्लाह का वली है। आप पूछिए अगर तो सैयदना बायजीद बस्तामी से ना जो औलिया के सरदार हैं, जिन्हें एक तरीके से दाता गंजबख्श अपना इमाम, पेशवा और मुक्तदा मान रहे हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते इसमें कौन सी बड़ी बात है कि लम्हे भर में सफर को तय कर लेना, लंबे चौड़े सफर तय कर लेना। हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने फरमाया ये ताकत तो रब ने मरदूद लाइन इब्लिस को भी दी है, जो एक ही वक्त में कराची में भी है और उसी वक्त जो है ना फौरन हैदराबाद पहुंच के वहां भी गुमराह करता है। तो सफर को तय कर लेना और जमीन जो है समेट देना, ये चीज तो इब्लिस के पास भी है। तो उस शख्स ने कहा हजरत फिर वली की अलामत क्या है? वली कहते हैं किसको है? तो हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने फरमाया वली उसको कहते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो अपने नफ्स से जिहाद करता है। अब देखें ये मेयार किसने बताया? हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने बताया। मैं नहीं कह रहा है, वरना मुझ पर लोग फतवे लगाए, बोला अपनी तरफ से छोड़ रहा है, ठोक रहा है। भाई अपनी तरफ से छोड़ नहीं रहा, अपनी तरफ से नहीं ठोक रहा, बल्कि ये छोड़ना ठोकना नहीं है, ये कौले वली को पेश करना है तो अदब के साथ। तो हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने इस बात को वादे कर दिया कि याद रखना अगर किसी के बारे में हुस्ने ज़न रखना है कि ये अल्लाह का वली है, तो फिर ये जो कसौटी है ना और जो थर्मामीटर है, वो कसौटी और थर्मामीटर जो रब ने तुम्हारे लिए बना दिया है, वो क्या है? उसकी तकवा परहेजगारी को भापो, परखो। तो इसलिए खुदारा ये सोचे निकाल दो। हम फदाइल और मनाकिब की वो चीजें तो बताते हैं कि हवा में उड़ रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बेशक ये फदाइल और मनाकिब है, इसका इनकार कभी हम कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे बड़ी करामत में बताना चाह रहा हूं। उससे बड़ी करामत यह है कि वो नमाजें नहीं छोड़ता, उससे बड़ी करामत यह है कि जमात के बगैर नमाज अदा नहीं करता, बल्कि हमेशा जमात के साथ पढ़ता है। उससे बड़ी करामत यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, उससे बड़ी करामत यह है कि वो गिबत नहीं खाता, उससे बड़ी करामत यह है कि चुगली नहीं खाता, उससे बड़ी करामत यह है कि वो हमेशा कुरान की तिलावत करता है। बड़ी करामत यह है कि जब देखो उसकी जबान पर मेरे मुस्तफा के नगमे बज रहे हो, दुरूद पढ़ रहा होता है। यह है असल करामत। तो गौसे आदम का आज दिन है, 11वीं का दिन है, तो मैं पैगाम गौसे माँ बाप को सुना रहा हूं। गौसे आदम ने जो पैगाम दिया वो वादे करना चाह रहा हूं। याद रखिएगा मेरे गौस का पैगाम यही है कि जो मुत्तकी और परहेजगार है बस वो साहिब करामत है, वो साहिब करामत है। यही मेयार कुरान का है और यही कसौटी सुन्नत मुस्तफा की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो खुदारा अपने जहनों को साफ करें, अपनी सोचों को बदलें, वो सोचें खत्म करें जो सोचें अजीब से बनी हुई है। क्योंकि आजकल तो जो अफयून पी रहा हो, शराब पी रहा हो, बस कोई चीज दिखा दी, इत्तेफाकन उससे कोई जुमला कहा और आपने देखा वो जुमला हो गया,
तो आपने उसको वली समझ लिया। अरे कैसे वली हो गया, कैसे वली बन गया? क्या वली कुरान के अलावा होता है? क्या वली हदीस के अलावा होता है? नहीं, वली वो होगा जो आमिल कुरान है, वली वो होगा जो आमिल सुन्नते मुस्तफा है। अब कोई करामत जो जिसे हम करामत समझते हैं, उस किस्म की करामत दिखाए या न दिखाए, अगर वो आमिल कुरान और सुन्नत है, वल्लाह वो साहिबे करामत है, साहिबे करामत। इसको ध्यान रखें। हाँ, एक सूरत होती है मज्जूब की। एक मैं आपको ये समझे कि आखिरी बात बता रहा हूं, मैं इनको समेट रहा हूं। मज्जूब होते हैं बाज, लेकिन मज्जूब कैसे होते हैं ये भी सुन लीजिएगा, पहले मेरी बात ध्यान में रखिएगा। मज्जूब एक दर्जा है विलायत का, ये एक विलायत का दर्जा है, लेकिन उस दर्जे तक पहुंचने से पहले वो क्या करता है? इबादत करता रहता है, इबादत करता है, इबादत करता है, इतनी इबादत करता है, इतनी इबादत करता है कि बाद मर्तबा इबादत करते करते वो इतने बुलंद मकाम पर आ जाता है कि अब वो जो खुदा के नूर की जो रोशनी है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो कभी कभी ऐसी बातें करेगा जैसे दीवाने करते हैं, दीवानगी वाले। उनकी कैफियत हो जाती है मज्जूब की। उनकी शान ये होती है कि उनकी जबान से जो निकलता है रब कर देता है। लेकिन जरा गौर करें, वो उस मकाम पर कब पहुंचे? पहले इबादत की ना। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट मज्जूब बन गए, डायरेक्ट नहीं बनता, पहले वहां तक तो पहुंचे ना। इतने फ्लोर है, एक आदमी 20वीं मंजिल पर पहुंच गया, कैसे पहुंचा? नीचे से गया होगा ना, डायरेक्ट 20वीं पर नहीं आ जाएगा ना। तो अब डायरेक्ट नहीं आएगा तो डायरेक्ट मज्जूब नहीं बनता। पहले वो इबादतें करता है, रियादतें करता है, और मुतफर्रिक मरातिब तय करते करते आगे पहुंचता है, फिर हालत जज्ब में आ जाता है, तो ऐसी शान हो जाती है कि उसकी जबान से जो निकलता है हो जाता है। लेकिन उसके बारे में उलमा ने कहा उसकी सोहबत में मत बैठना। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं सही बता रहा हूं, फंसोगे तो फंस जाओगे। अगर कोई मज्जूब मिल जाए, मिलते कम है, बाज बनावटी मज्जूब होते हैं, ड्रामेबाज, इसलिए कि आप उसका मादी तो देखो पहले। जो मैंने आपको कसौटी बता दी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हकीकी मज्जूब है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो हकीकी मज्जूब है तो उसकी सोहबत में उलमा ने बैठने से मना किया। वजह यह है कि अगर उसने कुछ कहा और आपने ना किया और आपके खिलाफ उसकी जबान से कोई कलिमात निकल आए, तो फिर हो सकता है वो हो जाए। ये बातें में रखेगा। इसलिए उलमा ने कहा कि मज्जूब जो होते हैं ना, सही मज्जूब की बात कर रहा हूं, उनकी सोहबत में मत बैठना। इसलिए कि ये तो कह सकते हैं कि तेरा ये काम हो जाए, तो ये भी कह सकते हैं कि तू यहां फंस जाए। तो हमने तस्वीर के एक रुख को देखकर कहा नहीं बैठो यार, काम हो जाएगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो दूसरा रुख आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जो तहकीक है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहरहाल ये सारी तफसीलात 11वीं के हवाले से, और ये समझे कि गौसे आदम के दरबार से जो तालीमात मिलती है इनकी किताबों से, वो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।